अच्छा, जैसे देखते हैं वो भी एक भगवान को भी मानते हैं, बहुत सारे भगवान की पूजा भी करते हैं, कभी कहते हैं कि यही भगवान है, कभी कहते हैं असल भगवान कोई और है, ये उनके अवतार हैं या इनके ज़रिए वहाँ तक हमें पहुँचना है। देखिए, असल में लफ्ज़ का फ़र्क पड़ जाता है। भगवान तो श्री रजनीश भी बन जाते हैं, भगवान रजनीश, भगवान किसी को इज्जत से नाम लेते भगवान कहते हैं और उसको भी कह देते हैं। आपने कभी ईश्वर के बारे में ये नहीं सुना होगा, ईश्वर श्री राम, इनके साथ भी नहीं लगाया कभी, भगवान श्री राम, हाँ राम के भगवान श्री, इनके साथ भी नहीं लगाया कि वो ईश्वर है। तो इस लफ्ज़ ईश्वर को तो इन्होंने पाक रखा है हर तरह की मिलावट या हर तरह के शिर्क से। ईश्वर एक है, तो यहाँ ईश्वर लफ्ज़ की कोई जमा नहीं कि बहुत से ईश्वरों की पूजा मत करो, वो तो है ही एक सिर्फ। तो इसलिए जब हम लफ्ज़ भगवान बोलते हैं तो उसके अंदर तो कोई भी बहुत काबिल एहतराम होता है, कभी कभी उसे भी लोग भगवान कह देते हैं और उसको भी खुदा को भी कहते हैं, बहुत से देवी देवताओं को भी कह देते हैं। तो इसलिए फिर वो लफ्ज़ ईश्वर अगर हम लें या ब्रह्म लें, ये दोनों ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर या परमेश्वर, तो ये वो अल्फाज हैं कि जो एक खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम इसकी हम बात करें, एक परमेश्वर की या एक ईश्वर की बात। जो ईश्वर है क्या है इनके यहाँ, वो ईश्वर का तस्वुर क्या है इनके यहाँ? ईश्वर के तस्वुर यह है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेशा, उसकी कोई प्रतिमा कभी नहीं हो सकती। यानी प्रतिमा का मतलब ना मूर्ति, न कोई तस्वीर, ना कोई छवि, ये सब चीज़ें प्रतिमा में आ जाती हैं। यस्य नाम महदेशा, जिसके सिर्फ जिक्र और याद जो है वही सबसे महान यश या नेकी है। उसके बारे में कहा कि स एश एक विदे के, वो एक है और वही असल में एक है, सिर्फ वही एक अकेला ऐसा एक है। उसके बारे में ये कहा कि तस्ते भक्तिवान सा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही बंदे हों, सिर्फ तेरी ही उपासना करें, सिर्फ तेरी बात, सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ तेरी ही करें, माँ चिदन यद विशंस, किसी और की न करें। तो ये भी मौजूद है। एक ये दो बातें हुई, एक मसबत उसमें कि हम तेरी ही करें, फिर भी कभी गुंजाइश ना रह जाए तो माँ चिदन यद विशंसत, ये मैं वेद के मंत्र को पाठ सुना रहा हूँ, हम किसी और की नहीं करें। ये तो वही हो गया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि कोई माबूद नहीं है सिवाय आपके। तो साफ सुथरा तस्वुर तो उसके अंदर वो आज भी मौजूद है। लेकिन होता क्या है, मनुस्मृति कहेगी वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सारे धर्म की बुनियाद होंगे। मकसद ये कि, और ये चीज़ इनके यहाँ उसे सर्वमान कहते हैं कि ये सब तस्लीम करते हैं कि जो चीज़ वेद सम्मत हो, किसी और चीज़ें यदि वेद के मुताबिक हो वो ली जाएगी, और जो वेद विपरीत हो, वेद के खिलाफ हो, उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसी जगह कोई वेद का तस्करा और नहीं होता, बस इस नाम से आता है कि सबसे ऊपर ये खुद इनके, यानी एक तो वाल्मीकि रामायण थी, फिर बात को ये तो यहीं की बोली में उन्होंने लिख दी, हिंदुस्तान की बोली के जो अभी बात की बोली जो थी उसके अंदर तुलसीदास जी ने जो आज रामायण कहने लगे रामचरितमानस, तो वहाँ तक भी बात ये है कि खुद वो तुलसीदास जी तक यही कह रहे हैं ये बात कि वो जो रामराज का ज़माना था उसमें सब लोग जो कुछ अपने अमल करते थे वो वेद के मुताबिक करते थे। अच्छा, ये जो अब इनके भगवान है, राम है, कृष्ण है, बहुत सारे इस तरह के नाम हैं, दुर्गा माई, इन सब की क्या हैसियत है हिंदू धर्म में? देखिए, वक्त के साथ ऐसा होता है, ये दो चीज़ें हैं जहाँ से कुछ और नाम शरीकों के, सहयोगियों के, जिनको पावर्स हैं वो दाखिल हो जाते हैं कहानियाँ के। ये आपको वेदों में इनमें से बाज़ नाम मिलेंगे, वेद के अंदर रुद्र मिलेगा, वेद के अंदर विष्णु मिलेगा, वेद के अंदर ब्रह्मा मिलेगा। लेकिन वेद में जो तस्वर है, ये जो अलग अलग बहुत से नाम हैं और 33 हैं वो जो अलग अलग नाम हैं, वेद कहते हैं कि ये सब जो हैं ये एक खुदा के सिफाती नाम है। अच्छा, ये है वेदों में लिखा हुआ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ये राम ये नाम गिना करके वो एक ही है, उसको अलग अलग सिफात की बुनियाद पर लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो अब एक मुसलमान जब कहता है मालिक, जब वो कहता है खालिक, जब वो कहता है राज़िक, तो कोई नहीं समझता है किसी अलग अलग को पुकार रहे हैं। बिल्कुल, गैर मुस्लिम भी ये नहीं समझते, सिफाती नाम है। गैर मुस्लिम भी ये नहीं समझते कि ये अलग अलग के ये सिफाती नाम है, एक के बहुत से अनगिनत। तो यही शक्ल वहाँ पर भी थी और वेद ने इस बात को बहुत जगह जगह वाज़ेह किया था, इस एक के नाम है ये सारे के सारे, ये मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ये हुआ कि वेद से तो लोगों को कट गए या कट गया। फिर वेद के खुलासे या हम जो कुछ बता रहे हैं वो वेद ही की बात बता रहे हैं, इस नाम से लिटरेचर या किताबें या वो सब भी मुक़द्दस कहलाने लगी और वो चल पड़ी। उनमें फिर इनको अलग किया गया वक्त के साथ साथ, और फिर इनमें से बहुत से नाम जो हैं, जब ऐसा होता है कि शुरू में मसलन पुराने एक ज़माने में इनके एक बहुत अहम बात थी, वो ये कि ये जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं ना जी,
नमाज के लिए खड़े हुए, आपसे मतलब मुसलमान। तो अब वो इमाम साहब कुछ पढ़ रहे हैं, ये अपने धंधे के बारे में सोच रहे हैं, किसी मुकदमे के बारे में सोच रहे हैं, मुखालफों के बारे में सोच रहे हैं। उनका अल्लाह अकबर, तो इन्होंने भी अल्लाह अकबर कह के चले गए। तो जी। इनके यहाँ ध्यान पर केंद्रित करने की बेपनाह अहमियत थी। अच्छा। सारा ध्यान उस पर हो, किसी और तरफ न निकल जाए। यहाँ ध्यान कुछ नहीं, यहाँ तो प्रोसीजर चलता रहे, ध्यान चाहे तुम्हारा जहाँ हो, चाहे जिस जगह हो, अपना चलाते रहो, नमाज पूरी हो गई। तो उनके यहाँ ध्यान की बड़ी अहमियत थी। ध्यान की बात यह है कि हम आपको इस वक्त एक बात कर रहे हैं, आप मेरे से मुतवज्जे हैं जी। तो इस वक्त आप मुल्क की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच रहे। इंसान का जहन एक वक्त में एक बात सोचता है, सच्चाई है। अगर दो एक साथ नहीं सोचता, तो अगर वो एक मालिक या एक खुदा या एक ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करेगा या तवज्जो मरकूज करेगा तो बाकी सबसे कट जाएगा, और अगर इधर कुछ सोचेगा तो उससे कट जाएगा। अब अपनी मुकदमे में अपने अच्छे ये सब चीज़ें चल रही हैं, बस अल्लाह अकबर की आवाज़ आई, फिर इधर आ गया, फिर वापस चला गया उधर। तो जब वहाँ सोच रहा होगा तो खुदा से कट गया। तो असल तो नीयत यहाँ पर ये थी, इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। अब मैं सब तरफ से कटने के बाद उस यकसू होकर उस एक की तरफ आ गया हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये थी असल नीयत। यानी मैं शिर्क नहीं करूँगा का मतलब वहाँ पर तो था कि इस नमाज में कोई और नहीं आएगा भाई, वो तो शिर्क हो जाएगा, शरीक हो जाएगा उसके अंदर। तो अब सब कुछ होता है, प्रोसीजर रह गया। उसके ऊपर ये मुसलमानों में से नमाज में मुलाकात, नमाज में उसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ होना, ये नाम ही ख़त्म हो गया, अहमियत ही गई। ये सिखाया भी नहीं जाता, और कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होना है। आप फरमाएंगे तो मैं हवाले दे दूँगा। तो बहरहाल इनके यहाँ वो बाकी है बेपनाह, ये बहुत अहम बात है, ये रूह है, वो बाकी है ध्यान केंद्रित करना है, तवज्जो मरकूज़ करना है। तो अब ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सामने नहीं होगी तो काहे पर करें, निराकार पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। कोई ना कोई तो आकार आएगा, जब हम कोई शक्ल सूरत नहीं है, कोई शबीह नहीं है, उसका ध्यान करें। तो जिसकी कोई शबीह नहीं है उसका ध्यान करें कैसे? कोई कुछ आ जाता है सामने, रसूल ने दिया था इसका हल, जानते थे वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंताबदुल्लाह कान्नका तराह, बंदगी जब करो किसी भी तरह की, नमाज भी जी, ऐसे जैसे तुम उसे देख रहे हो। बेशक ये तो वही बात थी जो इन्होंने रखी, ये हिंदुओं ने रखी कि अब देखने की बात करते हैं हम, लेकिन फिर कोई तस्वीर आ जाती है। तो फिर उन्होंने कहा ये तुम नहीं कर पाओगे। यही बात उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि ये कहते हैं ये तो सब खवास की बात है, ये अवाम नहीं कर सकते। उन्होंने भी यही कहा ये नहीं कर पाओगे शुरू में। तो आसान शुरू कहाँ से करो? फ़इन्नहु यराका, ये मत सोचो वो कैसा है, ये मत सोचो कि तुम उसे देख रहे हो। ध्यान इस पर केंद्रित करो, तवज्जो इस पर मरकूज करो, मेडिटेट इसके ऊपर करो कि वो तुम्हें देख रहा है और यहाँ मौजूद है। तो अब जब इस पर सारी तवज्जो होगी तो फिर आपका ध्यान और तरफ नहीं जाएगा। मुसलमान नमाज ऐसे शुरू नहीं करते, ऐसे दरमियान में ये तवज्जो ये चीज़ नहीं रहती, नमाज ख़त्म होते वक्त भी ये नहीं होती। इन्हें कुछ पढ़ना है, कुछ आसन है। तो यहाँ से तो रूह निकल गई, जिस्म रह गया। उनके यहाँ वो रूह बाकी है, जिस्म बदल गया। तो हुआ ये कि इनके उन्होंने तवज्जो मरकूज़ करना है। अब शुरू के लोगों ने सिखाया आवाम को, पुराने ऋषियों ने, देखो ये बिंदी बना दी, इस पर ध्यान केंद्रित करो, ऐसे होगी मशक, अभ्यास है, इसको देखते रहना, इसे देखते रहना। अब वो बिंदी, एक पत्थर ला के रख लिया उन्होंने, इस पर तवज्जो मरकूज़ करना। फिर वो जो उसकी सिफ़ात थी, उन सिफ़ात को इस पत्थर ने शक्लें बदली, सिफ़ात को मुतशक्किल किया। उस सिफ़ात को नहीं किया था, किसी के 4 हाथ नहीं होते, खुदा का जो निराकार है तो उसका तो सवाल ही नहीं। बिल्कुल उन्होंने सर्वशक्तिमान कादिर मुतलक लोगों को समझाने के लिए किसी दौर के, जब उस दौर की इंटेलिजेंस कम होती थी, तो 4 हाथ बना के रख दिया कि ये सिफत है उसकी। किसी के 3 सर नहीं होते, सर्वदर्शी, बसीर और नज़ीर और खबीर, सबको देखता है, तो उन्होंने 3 सर बना दिए। अब ये जो पत्थर थे, इस पत्थर ने शक्लें इख्तियार की, किसी का नाम ब्रह्मा हुआ, किसी का विष्णु हुआ, किसी का शिव हुआ। जब अब इन पर फिर कहानियाँ चली, जब शक्लें बन गई तो अब उनकी पत्नियाँ भी हो गई, उनके और चीज़ें भी हो गई, उनकी ज़िंदगी के और वाक़यात भी हो गए। तो रफ्ता रफ्ता खुदा की सिफ़ात की शक्लें बनने की वजह से वो अलग अलग देवी देवता मतलब ये कि खुदा के जो सिफ़ाती नाम होते हैं, उनकी जो सिफ़तें हैं, उनकी जो खुसूसियात है, वो सुनने वाला है, देखने वाला है, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। तो सिफ़ात के तबार से इन लोगों ने मुजस्समे बना दिए, उसको मुतशक्किल किया था, सिफ़ात एक शक्ल दे दिया कि लोगों की तवज्जो रहे, तो धीरे धीरे वो अवाम ने उनको अलग, उनको आज़ाद वजूद का, इंडिपेंडेंट अस्तित्व का देवी देवता मान लिया। धीरे धीरे करने के साथ एक देवता ये है, एक देवता ये है, एक देवता ये है।